ये किताब पूरी कॉन्स्पिरेसी को एक्सप्लेन कर रही है। तो वो जो कबाल है, वो जो इंटरनेशनल गेम खेलने वाले लोग हैं, उन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ही, जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था ना, वो किस लिए हुआ था मालूम है आप लोगों को क्या? और अभी वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो वो किस लिए होगा मालूम है? ना जी ना, आपको लगता है कंट्रोल के लिए। असल में खेल मल्टी डायमेंशनल चलता है। पहला, हथियारों के नाम पर सारे पैसे की लूट। दूसरा, देशभक्ति के नाम पर आपकी आजादी को छीन लेना। तीसरा, जो युद्ध अपराधी हैं उनको पकड़ करके उनके ऊपर साइकोलॉजिकल और केमिकल एक्सपेरिमेंट करके अगली जनरेशन को कंट्रोल करने के रास्ते निकालना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जितने भी युद्ध अपराधी उन लोगों ने पकड़े, क्योंकि युद्ध अपराधी तो युद्ध अपराधी है, कीड़ा मकोड़ा है वो, तो उनके लिए वो सुई चुबो के देखें कि मतलब उनके नाखून उखाड़ के देखें, या उनके वो नाक काट के देखें, या कान काट के, उनकी मर्जी है ना। क्योंकि आपको पता नहीं कहां है, आपकी सरकार को पता नहीं वो कहां है, आप उसके लिए खोज भी नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए कोई डिमांड भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो युद्ध में गया था, मरण गया था, आपकी तरफ से वो मर चुका है, डेड बॉडी नहीं मिली है, लेकिन वो वहां पर उनके पास कैद है, वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लग रहे हैं। और वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग, मतलब वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि इन आदमियों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, ब्रेन वॉश कैसे करना है। ब्रेन वॉश करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी कितना बड़ा रोल अदा करती है। अगर एक आदमी को ऐसे कुर्सी पे बांध के, हाथ पीछे बांध के, कमर भी ऐसे पूरी तरह से बांध के, और कान के ऊपर हेडफोन लगा दिया जाए कि वो गर्दन भी ना हिले, और उसको सुबह से लेके रात तक एक ही बात सुनाई जाए, और सुनाते रहें, और सुनाने के बाद में कुछ घंटों के, कुछ दिनों के बाद में फिर उसको कोई अच्छी सी डोज दे करके सुला दिया जाए, और जब उसे 20-25 दिन तक सोने दिया जाए, और जब वो उठेगा तो उठने के बाद वो एक बिल्कुल नया आदमी होगा। ये वो एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। आदमी को कौन सी चीज दिखनी है, अब मेरे हाथ में है, मैं कुछ देख, आप क्या कहते हो कि भाई आदमी के हाथ में है कि वो क्या देखना चाहता है क्या नहीं, कि मोबाइल तो है, उसकी मर्जी है, उसकी फ्री विल है कि वो क्या देखना चाहे कि क्या नहीं। क्या आपको लगता है कि आपकी फ्री विल है? हर 5 मिनट में फोन उठा कर देखना किसी का कुछ आया तो नहीं, एक बार व्हाट्सएप चेक करना, एक बार फेसबुक चेक करना, एक बार यूट्यूब चेक करना, एक बार फलाना, सारी जितने जितने चला रखे सारे चेक करके फिर रखे हैं। और बल्कि दुख हो जब किसी का ना आ रहा हो तो मैसेज है, बल्कि बाट में बैठे रहे कि इतना आंदा नहीं, और जब फिर वो कुछ ना आया है तो फिर जान के किसी का उंगल करके फिर छोड़ दो कि ताकि रिप्लाई कराए वो। ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कब देखा उन्होंने ये देखा कि आदमी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने आंखों के ऊपर इस तरह का, ये तो कानों का बताया मैंने आपको, और आंखों पे उन्होंने यहां तक किया कि यहां क्लैंप लगाए उन्होंने। क्लैंप जैसे दांत मुंह खुला रखने के लिए दांत का डॉक्टर नहीं लगा देता मुंह के अंदर, ऐसे यहां आंखों के ऊपर क्लैंप लगा दिए और ऐसे ही बांध रखा है बंदा, और सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ कलर्स चल रहे हैं। उसमें कौन से कलर्स आदमी को साइकोलॉजिकली कंट्रोल करने के लिए या सम्मोहित करने के लिए या अपने हिसाब से चलाने के लिए काफी है, वो उन्होंने लगातार चला चला के टेस्ट किए हुए हैं। और वही आपके मोबाइल, आपके टीवी की स्क्रीन के ऊपर अंदर हिडन कलर्स के रूप में अवेलेबल है, आपको पता नहीं है। आप में से फौज की या पुलिस की नौकरी किसी ने करी, या किसी मेडिकल में गया है कोई आज तक? मेडिकल में गए हैं ना, वहां एक टेस्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट। उस कलर ब्लाइंडनेस के टेस्ट में क्या होता है, किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो उससे पूछ लेना कभी आंखों के डॉक्टर के पास कि कलर ब्लाइंडनेस चेक करनी हो तो कौन सी चीज देखी जाती है, या आजकल तो गूगल का जमाना है, आप सर्च कर लेना। उसमें क्या होता है कि कलर्स के अंदर कलर छुपे होते हैं, मतलब उस आप देखोगे एकदम से तो एक अंदर लिखा पाओगे कोई CDLM, वो नहीं दिखेगा, यहां कुछ अलग है, अलग सा दिखा है। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है उसको नहीं पता चलता कि भाई ये आदमी जो है ये क्या लिखा हुआ है। जो सही आंखें हैं वो उसको पता लग जाएगा। अब आप सोच के देखो, आप में से जो कलर ब्लाइंडनेस वाले हैं वो टीवी से कंट्रोल नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि उनको वो हिडन कलर्स
दिखाई नहीं देते, और वो सबकॉन्शियस पढ़ता है आपका, यानी सामने दिखाई दिया, देखते ही वो पढ़ लेगा दिमाग। तो अगर आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आपको लगातार छुपे हुए कलर्स आपको लगातार मैसेज सेंड कर रहे हैं कि आपने जिंदगी कैसे जीनी है, तो आपको पता भी नहीं है। नहीं समझे ना? समझ गए? तो अब मैं जो ये बात शुरू की थी, इस बात को फिर वहीं लेके आता हूं कि जब आप लोगों को समझाने जाएंगे तो समझने का ये लिमिटेशन है कि कोई भी आदमी आपकी या किसी की भी बात को तब समझ पाएगा अगर वो बात उसको कम से कम 21 बार बताई गई है। याद होना अलग है, समझ में आना, बिल्कुल अंदर तक जाना कितनी बार? 21 बार। इसीलिए आपके लॉकडाउन कितने टाइम का था? 21 दिन का। अभी किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, टीचर के पास जाएं, वो कहेगा बच्चे को फलाना काम करने की आदत नहीं है, वो बोलेगा 21 दिन तक ये काम करो, तुम्हारी आदत बन जाएगी। साइकोलॉजी में 21 डेज इज द बेयर मिनिमम टाइम कि किसी आदमी के बिहेवियर को, किसी की आदत को एकदम बदलना चालू हो जाए। इसीलिए जब आप रेडियो खोलोगे उसी चीज की एड मिलेगी, फिर अखबार खोलोगे उसी की एड मिलेगी, फिर पोस्टर देखोगे उसी चीज का, फिर टीवी खोलोगे उसी चीज का, फिर फेसबुक पे आओगे उसी चीज का, फिर यूट्यूब पे आओगे उसी चीज का, इंस्टाग्राम पे आओगे फिर उसी चीज का, फिर जब सारी चीजें दुखी होगा फिर रेडियो खोलोगे फिर वही चीज मिलेगी, फिर टीवी खोलोगे फिर फेसबुक खोलोगे। यानी वो पूरे दिन में कोई भी चीज आपको 21 बार दिखानी है उन्होंने, ताकि आप उससे बाहर ना निकल पाओ, उसके स्पेल में फंस जाओ, आप उसके जादू टोने में फंसे रहो। अब आप अगर अपनी सच्ची बात भी लोगों को बताना चाहते हो तो आपको कितनी बार बताना पड़ेगा? यानी कि यदि आप 21 बार किसी के घर जाओगे तो अगला देख के टड़न लाग जाएगा, अगो आगा जुगर बी में आड़ा टड़ा कर दे, है ना? एक टाइम पैसा था ना, मेंबर बनाने वाला देख के लुक जाया करते, यार यू आ गया, फिर 1500 में मेंबर बन जाए यार, 3 बना के तेरे पीछे पूरे। तो उनकी तरह फिर आपसे भी टलने लग जाएंगे। फिर इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास गांव में हर जगह आपकी सोच का आदमी होना चाहिए, ताकि जब भी कोई गांव का आदमी बैठे पटते से उसका एक बात तो मारी दे, सब कॉन्स्पिरेसी है, सब झूठ है। मैं कई बार आपने देखा होगा बिल्कुल जोर से बोलता हूं ये सारा फ्रॉड है। आपको क्या लगता है कि ये मैं क्यों बोलता हूं? ये मैं मीठी सोफिस्टिकेटेड भाषा में भी बोलना आता है मुझे अच्छे से, आपके साथ धोखा हुआ है, ये आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी, ऐसा करके भी लेकिन मैं बिल्कुल कड़वी भाषा में बोलता हूं, ताकि मैं कुछ ऐसे लोग जिनका जमीर जिंदा है उनको यहां लगे सीधा, यार ऐसे कैसे बोल दिया इसने, और पूछे वो, तो फिर मैं बताऊंगा। जिनका जमीर मिर लिया उन्हें तो पता ही नहीं है उनका। तो आपको ऐसे करके अपने गांव के अंदर बहुत से लोग ऐसे तैयार करने पड़ेंगे जो बात को पूरा समझते हैं, और कुछ ऐसे करने पड़ेंगे जिन और कुछ नहीं करना पड़ेगा। झूठ है तो सब फ्रॉड है, सरकार फ्रॉड, बोला प्रधानमंत्री फ्रॉड, मुख्यमंत्री फ्रॉड, ये फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, बस बोलते रहना हमने फ्रॉड है। तो कैसे फ्रॉड है? अगुआ हो जाएगा, बोला रहा है बताओगा, देखिए पहले वो पूछो तो सही, कैसे कैसे आप कह रहे हो इसको, किस तरह से कह रहे हो, फिर आ जाएंगे आपा, फिर एंटर मारेंगे कि ले भैया ऐसे है फ्रॉड। ठीक, अब पूरे गांव में ऐसी बात फैलाने के लिए आपके पास समय भी हो और लोग भी हो। देखो, इन लोगों को अपनी बात फैलाने के लिए जितने संसाधनों की आवश्यकता है वो इनके पास हैं। हम अगर इनके संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे हम कभी भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। ये जो मोबाइल है ना, ये बदलाव के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, मैं आपको बता रहा हूं। मोबाइल का इस्तेमाल हम केवल उन लोगों तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं जिन तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। जिन तक हम पहुंच गए उनको तो हम पर्सनली बुलाते हैं यहीं पर आकर के, पहले हम एक बार बात करो, आप देखो, समझो, सवाल पूछो, और जब मान जाओ तो और आदमी तैयार करके फिर आदमी ही आएगा बात को समझने के लिए। यूट्यूब के वीडियो के भरोसे बदलाव नहीं होगा, क्योंकि उनके पास ऐसा एल्गोरिदम मौजूद है कि आप क्या बातें करते हो, किस तरह की आपकी चर्चाएं रहती हैं, सब उनके पास जानकारियां हैं। तो उनको यह मालूम है कि देवेंद्र
क्या जानकारी, इसलिए हम फिर पब्लिक को नहीं दिखाते, न्यू दिखा भाई एकला बैठा भौंकने लग रहा, कोई नहीं पूछता ही ना। तो वो उनके पास सीआईडी जावे ना, वहां उस मीटिंग में कितने आदमी थे, कोई बता दो यहाँ कितने आदमी थे, उन्हें पता ही नहीं कितने मानस थे। तो वे सोचा चल यार इसी सी बात कौन सुनेगा, 3-3 घंटे 5-5 घंटे, 3-3 दिन किसके पास है, 3 दिन जिसके पास नहीं है वो आदमी सोचो आप 21 पर कैसे जाओगे किसी के यहां। भाई कुछ लोग ये कहते हैं कि यार 3 दिन में कौन आएगा 3 दिन, तो हम कहते हैं कि जिसके पास 3 दिन नहीं है वो बदलाव का हिस्सा नहीं बन सकता। अगर बदलाव का हिस्सा बनने वाले लोग हमारे पास नहीं है तो बदलाव नहीं हो सकता। तो बाट देखांगे हम बोलते रहेंगे, चाहे हमारे सामने 4 लोग बैठे हो, चाहे 40 चाहे 400, हम अपनी बात कहते रहेंगे और उन लोगों का इंतजार करेंगे जिनके पास 3 दिन है। पहले आओ 3 दिन तो समझो प्रॉब्लम ये है भाई, फिर अंदर में बता लगा ओहो इतनी बड़ी प्रॉब्लम, फिर लगेगा अब लग गया पता, घर जाकर बोला नींद नहीं आई, इतनी बात बन दी, इसके अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा कि यार ये तो ठीक करना पड़ेगा। फिर कहेंगे ठीक कौन करेगा भाई, मन नहीं ठीक कर लेगा सारा ठीक करने का, भैया तो आपको ही करना पड़ेगा, अपने आप ही करना पड़ेगा। जब अपने आप ही करना पड़ेगा तो इसका मतलब ये होगा कि यार ये तो सारा बोझ यूं मेरे ऊपर ही आ गया। सारा बोझ एक आदमी पे आ जाएगा तो वो टूट जाएगा, तो फिर उसने बोझ बटाने के लिए साथी तैयार करना पड़ेगा, फिर वो अपनी बढ़त है वह किसी और ने दे दो। बोलते रहो, ऐसा नहीं होगा कि आप बोलते रहेंगे और आपको एक भी आदमी ना मिले, ऐसा नहीं होगा, कोई और बेचैन मिलेगा आपको आपके आसपास, बस आप वहां तक पहुंचे नहीं हो, आप इतने बोले नहीं हो कि आपको वो आपका वजन आपका बोझ शेयर करने वाला साथी आपको मिल जाए। बताया तो था वो कलर ब्लाइंडनेस वाला, वो आंखें जबरदस्ती ऐसे खोल के रखते और सामने स्क्रीन पे कुछ चलता रहता, तो उस चलने रहने से उनके ऊपर क्या असर पड़ता है उसका एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही वो टीवी का इजाद किया उन्होंने। समझ गए ना कि जो टीवी है 1945 के आसपास इन्होंने टीवी बनाया था, और टीवी का जो नाम है वो क्या है पता है, माइंड कंट्रोल डिवाइस। टीवी का जो असली जो डिवाइस है ना वो माइंड कंट्रोल डिवाइस है, और उसका नाम है टेलीविजन। टेलीविजन सुना कर है ना, टेलीविजन, अपना विजन उनको बताना है कि हम ऐसा करने वाले हैं। इसलिए टीवी में जो आएगा समझो वो आपके बच्चों को वैसा बनाना चाहते हैं, सीधी सी बात है। टीवी में अगर वो चल रहा है कि आजकल गैंगस्टर्स की बंदूकें चलने वाली सीरीज आने लगी, तो समझो आपके बच्चों को गैंगस्टर बनाने की तैयारी है। जिस दिन उड़ता पंजाब आए तो समझ लो पंजाब को नशे में डालने वाले हैं, समझ गए। जिस दिन जो फिल्म या जो भी टॉपिक टीवी के ऊपर आ रहा है या सिनेमा में जो आ रहा है, उस सिनेमा में आने का मतलब यह है कि अब वो आपके समाज के साथ ऐसा करने वाले हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसा समाज हो गया है, वो बिल्कुल बता के करते हैं सरेआम, लेकिन पहले आपके ऊपर एक पर्दा डाल देते हैं कि इसमें सारी बातें जो हैं वो सच्ची नहीं है, ये फिक्शन है, ये तो मतलब पहले लिख देंगे तो आपको लगेगा सच्ची में सारी फिक्शन होगी। सारी फिक्शन नहीं है, उसमें से जो वो चाहते हैं वो फिक्शन है।